हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इस भाग में हम पढ़ेंगे 41 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में पहले 33 जिले हुआ करते थे और वर्तमान में जिलों की संख्या है 41। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो जिला शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और अलग अलग काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि डिस्ट्रिक्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है न्यायिक प्रशासन। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो न्यायिक व्यवस्था के लिए बनाया गया हो वो क्या कहलाता है? आपका जिला। देखिए, ये जो जिला है, आज जो हम जिले का स्वरूप देखते हैं, ऐसी सेम व्यवस्था इन सभी काल में देखने को मिलती थी, लेकिन इसका नाम जो है वो अलग हुआ करता था। जैसे कि अगर हम बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में जिले को जनपद कहा जाता था और इसका जो प्रमुख है वो कहलाता था राजू का। जिले को जनपद कहा जाता था और प्रमुख कहलाता था राजू का। इसी तरीके से गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था और विषय का प्रमुख जो है वो कहलाता था विषयपति। अगर हम बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में जिले को परगना कहा जाता था और इसका जो प्रमुख है वो कहलाता था फौजदार। इसी तरीके से मुगल काल में जिले के लिए सरकार शब्द यूज होता था और इसका जो प्रमुख है वो अमील या अमाल गुजार कहलाता था। यानी कि चारों काल में जिले को अलग अलग नाम से जाना जाता था। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न पूछा गया है कि जिला प्रशासन व्यवस्था का प्राचीनतम स्वरूप किस काल में देखने को मिलता है। प्रश्न है प्राचीनतम स्वरूप। देखने को तो सभी में मिलता है, लेकिन प्राचीनतम स्वरूप जो है वो मौर्य काल में देखने को मिलता है और मौर्य काल में बोला जाता था जनपद। ये प्रश्न पटवार एग्जाम 2015 और राजस्थान पुलिस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। अब देखिए, यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि संविधान में किस अनुच्छेद में जिला शब्द का वर्णन किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 233। इसमें आपको जिला शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। ये जो अनुच्छेद 233 है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। तो ये बेसिक बातें आपको जिले से संबंधित याद रखनी है। आगे चलते हैं कि प्रारंभ में राजस्थान में जो जिले थे वो थे 25 और संभाग थे 5। वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 संभाग। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो हम ये देखते हैं कि भारत में आज़ादी से पूर्व रियासतें हुआ करती थी, ठिकाने हुआ करते थे और केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये जो रियासतें हुआ करती थी इस पर सीधा राजा का कंट्रोल होता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो रियासतों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रूप से रहें। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से राजस्थान का एकीकरण हुआ और बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया गया। तो ये भूभाग जिसे हम राजस्थान कहते हैं, इस भूभाग में रियासतें 19 हुआ करती थी, ठिकाने 3 हुआ करते थे और केंद्र शासित
प्रदेश हुआ करता था एक। इन सबको मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग बने। अब देखिए 26वां जिला कौन सा बना, तो 26वां जिला बना अजमेर। ये बना 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 वो दिन है जिस दिन एकीकरण पूर्ण हुआ। इसमें क्या हुआ कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिला लिया गया और अजमेर को 26वां जिला घोषित कर दिया गया। देखिए एकीकरण की प्रोसेस जो है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण ये 7 चरणों में पूर्ण हुआ और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो 1 नवंबर 1956 के दिन अजमेर जो है वो राजस्थान का 26वां जिला बना। जब 26 जिले बन गए तो हमारा राजस्थान कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। आगे चलकर अलग अलग जिलों का निर्माण हुआ, 27 से लेकर 33 जिले बने। अब यहां पर हम सीक्वेंस से उन सभी जिलों को याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो 27वां जिला बना वो बना आपका धौलपुर। इसके बाद जिला बना आपका बारा, फिर दौसा, फिर बना आपका जिला राजसमंद। इसके बाद हनुमानगढ़, फिर करौली और प्रतापगढ़, ये जिला बना। धौलपुर आपका 27वां जिला था, बारा 28वां, दौसा 29, राजसमंद 30, हनुमानगढ़ 31, करौली 32 और प्रतापगढ़ 33। ये जिलों का क्रम आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में 33वां जिला है तो वो है प्रतापगढ़। 27 से लेकर 33 जिलों में 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो उनकी सीक्वेंस को लेकर कि कौन सा जिला कौन से क्रम का था। एक प्रश्न बनता है कि ये जो जिले बने हैं वो कौन से जिले से अलग होकर बने हैं। जैसे कि धौलपुर जिला जो है वो भरतपुर जिले से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? भरतपुर से। बारा जिला आपका कोटा से अलग होकर बना है। दौसा जयपुर से अलग होकर बना है। इसी तरीके राजसमंद उदयपुर से अलग होकर बना है। हनुमानगढ़ जिला जो है आपका श्री गंगानगर से अलग होकर बना है। करौली जो आपका जिला है वो सवाई माधोपुर से अलग होकर बना है और प्रतापगढ़ आपका 3 जिलों से अलग होकर बना है। एक है आपका उदयपुर, एक है बांसवाड़ा और एक है चित्तौड़गढ़। इन तीनों जिलों से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। दूसरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। यहां से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो जिले बने उनकी दिनांक क्या थी, डेट क्या थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 27वां जो जिला बना वो बना था आपके 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद 3 जिले बारा, दौसा और राजसमंद, इसको हम BDR, ये तीनों जिले एक साथ बने, एक ही डेट को बने। ये बने आपके 10 अप्रैल 1991 को। सेम डेट आ जाएगी। इसके बाद जो जिला है हनुमानगढ़ वह आपका बना 12 जुलाई 1994 को। इसके बाद करौली जो जिला है वो 19 जुलाई 1997 को बना और 33वां जिला प्रतापगढ़ ये आपका बना 26 जनवरी 2008 को। तीसरा प्रश्न इस तरीके से यहां से पूछा जा सकता है। आपको ये डेट पूरी की पूरी याद रखनी है। ऐसा नहीं कि आप सन याद रख लो,
आपको तारीख भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि भाई धौलपुर जिला किस दिनांक को बना, पूरा का पूरा आपको डेट दे दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि ये जो जिले बने वो किसके कार्यकाल में बने, यानी उस समय मुख्यमंत्री कौन था। तो देखिए, जब धौलपुर जिला बना उस समय मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 28, 29, 30, 31 और 32 इन सभी जिलों में जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। सभी जिलों में भैरव सिंह शेखावत यहां तक। और लास्ट का जो जिला बना प्रतापगढ़, इस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो 27 से लेकर 33 जिलों में ये 4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं और ये आपको एज इट इज याद रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गए आपके 27 से लेकर 33 जिले। जब 33 जिले बन गए, 33 डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा राजस्थान इस तरीके से दिखाई देता था। देखिए, 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला प्रतापगढ़ बना। वहां से लेकर आज तक, पिछले साल तक हम 33 जिले ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारा राजस्थान जो है वो 33 जिलों वाला राजस्थान इस तरह दिखाई देता था। आगे चलकर बजट 2022-23 आया। सीएम अशोक गहलोत ने नए जिलों की जो मांग चल रही थी वो इस बजट में उन्होंने मांग को स्वीकार किया और घोषित किया कि वो नए जिले बनाएंगे। जैसे बजट में हमारी आगामी भर्तियां होती है, जो भी विकास कार्य सरकार को करने होते हैं, उसका एक ब्यौरा देती है। इसी तरीके से उन्होंने जिले बनाने की घोषणा की और संभाग बनाने की घोषणा की। तो इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था राम लुभाया समिति। ये जो है वो है राम लुभाया जी। ये इस समिति के अध्यक्ष हैं। इनको कहा गया कि आप सर्वे कीजिए और हमें बताइए कि राजस्थान में कितने जिलों की आवश्यकता है और कितने संभाग की यहाँ पर आवश्यकता है। इस डेट को आप अच्छे से याद कीजिएगा, 21 मार्च 2022। इस दिन इस समिति का गठन हुआ। समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 7 अगस्त 2023, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, 7 अगस्त 2023 को 17 नवीन जिलों और 3 नवीन संभागों का सृजन किया। अब देखिए, लास्ट में जो 33वां जिला बना था वो बना था 2008 में। उसके बाद 2023 में 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग बने। तो अगर अब हम देखें तो पहले जिले कितने थे आपके, 33, और संभाग थे 7। इसके सर्जन के बाद आपके जिले हो गए 50 और 3 संभाग कितने हो गए, 10। चुनावी साल था जब ये 17 जिले बने, तो और क्षेत्रों में भी जिलों को लेकर मांग उठी कि हमारे क्षेत्र को भी जिला घोषित किया जाए। तो सरकार ने चुनावी वर्ष को देखते हुए जाते जाते आचार संहिता से पूर्व 3 नए जिलों की ओर घोषणा की। एक तो मालपुरा, एक सुजानगढ़ और कुचामन। यानी कि यदि सरकार सत्ता में आती है तो मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को भी क्या बनाएगी, जिला बनाएगी। अब देखिए, यदि सरकार रिपीट होती, वही सरकार आती, तो आज हम 41 जिले ना पढ़कर 50 और 3 53 जिले पढ़ते और संभाग कितने पढ़ते, 10। लेकिन हुआ इसका उलट, सरकार चेंज हो गई। तो जब सरकार चेंज हुई तो सबसे पहले सरकार ने 20 जून 2024 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आप, 20 जून 2024 को सबसे पहले जो वो घोषणा करके गए थे आचार संहिता के पहले कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, इन तीनों जिलों को घोषणा को क्या किया, उन्होंने निरस्त किया। इसके बाद
जो 17 जिले और 3 नवीन संभाग बने थे, इनके ऊपर भी एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी से कहा गया कि ये जो जिले बनाए गए हैं, क्या वास्तव में इतने जिले की आवश्यकता है? तो नए जिलों के पुनर्गठन के लिए ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। देखिए, ललित के पवार जो है वो एक जाना माना चेहरा है। ये आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और जेडीए में सचिव भी रह चुके हैं। आपको ये डेट याद रखनी है, 28 जून 2024। इस डेट को इस समिति का गठन हुआ। इस समिति का कार्य ये था कि जो राम लोभाया समिति में जो 17 जिले और 3 संभाग बने हैं, उनकी समीक्षा करना कि क्या वास्तव में राजस्थान में इतने जिलों की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार ने इस रिपोर्ट को डायरेक्ट न लेकर एक कैबिनेट उप समिति बनाई कि आपको सर्वे करना है, आपको समीक्षा करनी है और इस रिपोर्ट को किसको देना है? कैबिनेट उप समिति को, जिसे हम मंत्रिमंडलीय उप समिति भी कहते हैं। समीक्षा इनको करनी थी, रिपोर्ट इनको देनी थी। तो इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए पहले प्रेमचंद बेरवा जी, जो कि वर्तमान में क्या है? डिप्टी सीएम है। इन्होंने स्वयं ही अपने पद से जो है त्याग दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और इनकी जगह पर मदन दिलावर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में 4 सदस्य और थे। एक थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि उद्योग मंत्री, एक कन्हैयालाल चौधरी जी, जो कि पीएचडी मंत्री, हेमंत मीणा जी राजस्व मंत्री और सुरेश सिंह रावत जी जल संसाधन मंत्री। यदि डीप में क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट उप समिति में से निम्नलिखित में सदस्य नहीं था, तो 4 में से 3 नाम दे देंगे, एक नाम कुछ अलग दे देंगे और आपको बताना होगा। तो ये समितियों से संबंधित आपको डेट और इनके अध्यक्ष और इनके सदस्य आपको याद रखने। अब देखिए, जो ये ललित के पवार समिति है, इन्होंने सर्वे प्रारंभ किया। इन्होंने देखा कि क्या इतने जिलों की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या पाया कि बहुत से जिले ऐसे हैं जो एक जिले होने के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी एरिया को डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के लिए, जिला घोषित करने के लिए कुछ मिनिमम शर्तें होती हैं। जैसे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। इसके अलावा उस एरिया का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग मील होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर कम से कम 5 से 7 तहसील होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इन्होंने इन जिलों की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट जो है सीएम को दी, यानी पहले कैबिनेट उप समिति को दी। इनका कहना था कि राजस्थान में जिलों की आवश्यकता तो है, लेकिन केवल 8 जिलों की आवश्यकता है और संभाग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो इस समिति यानी ललित के पवार समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने, ये डेट आपको यहां पर अच्छे से याद रखनी है, 28 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर 9 जिले और 3 संभाग, 9 जिले कौन से थे? शाहपुरा, अनूपगढ़, दूदू, सांचौर, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, केकड़ी, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, इन 9 जिलों को निरस्त कर दिया। साथ ही 3 संभाग बांसवाड़ा, सीकर और पाली, इन तीनों को भी अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया। अब अगर देखा जाए तो पहले 33 जिले थे और ये 8 जिले और ऐड कर दीजिए, तो अब राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई 41। इसके बाद जब ये 41 जिले बने तो हमारा राजस्थान कुछ इस तरह का दिखाई देने लगा। 33 जिलों में 8 जिले ऐड हो गए। देखिए, सरकार ने जो अभी जो वर्तमान सरकार है उसने कुछ नया नहीं किया। उसने जो पूर्ववर्ती सरकार के जो 17 जिले थे उनमें से 9 जिलों को और 3 संभाग को निरस्त किया। कोई नया जिला नहीं बनाया, उन्हीं जिलों में से कुछ जिलों को निरस्त कर दिया। तो ये 8 जिले यहाँ पर ऐड हो गए। अब देखिए, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो जिले बने वो कौन से जिलों से अलग होकर बने। तो आपको मैं बताऊं, ये जो फलोदी जिला है, ये जो फलोदी जिला है वो 2 जिलों, जोधपुर, जनरली हमें याद रहता है जोधपुर से अलग हुआ है,
लेकिन इसका कुछ भाग जोधपुर से और कुछ भाग जैसलमेर से अलग हुआ है, यानी इनके भाग को मिलाकर फलोदी जिला बना है। देखिए फलोदी जिला बनने से जो रेड क्लिफ लाइन है यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, वहां पर जिलों की संख्या 4 से अब क्या हो गई 5। पाकिस्तान से पहले 4 जिले लगते थे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन फलोदी जिला बनने से अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हो गए 5। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बालोतरा जो जिला बना वह आपका बाड़मेर से अलग होकर बना। इसके अलावा एक छोटा जिला बना सलूम्बर। सलूम्बर जो जिला है वह आपके उदयपुर से अलग होकर बना। इसके अलावा जो ब्यावर जो जिला है वह आपके 4 जिलों से अलग होकर बना है। एक है आपका अजमेर, एक है आपका पाली, एक है राजसमंद और एक जिला है आपका भीलवाड़ा। इन 4 जिलों से थोड़े थोड़े भाग को अलग करके ब्यावर बना। दिग आपका जो जिला है वो भरतपुर से अलग होकर बना। खेड़थल तिजारा जो नया जिला बना है वो अलवर से अलग होकर बना है। इसके अलावा कोटपुतली बहरोड़ जो जिला है वो आपका 2 जिलों अलवर से और जयपुर से अलग होकर बना है। इसके अलावा डीडवाना कूचामन ये जो जिला है वो आपका नागौर से अलग होकर बना है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो जिले बने और वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई 41 यानी कि 41। अब देखिए इस भाग में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम एक शॉर्ट नोट के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले समझा कि राजस्थान जो जिला शब्द है इसके इतिहास के बारे में हमने समझा कि जिला शब्द को पहले क्या बोला जाता था, किस काल में इसको क्या क्या नाम से बोला जाता था। हमने पढ़ा था कि जिला शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द डिस्ट्रिक्ट से बना है, ठीक है। और अलग अलग काल में जैसे कि मौर्य काल में जनपद, गुप्त काल में विषय, सल्तनत काल में इसे परगना और मुगल काल में इसे सरकार कहा जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रारंभ में जिलों की संख्या 25 थी और 5 संभाग थे। फिर 26वां जिला आपका बना अजमेर 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद हमने 27 से लेकर 33 जिलों को क्रम से याद किया, कौन सा जिला किससे अलग हुआ, उनकी डेट क्या थी और उस समय सीएम कौन थे ये हमने देखा। इन जिलों का अगर आपको क्रम याद रखना हो तो इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि धो बादो राज हनुमान करे प्रताप, धो से धौलपुर, बा से बारा, दो से दौसा, राज से राजसमंद, हनुमान से हनुमानगढ़, करे से करौली और प्रताप से प्रतापगढ़। यहाँ तक आपके कितने जिले हो गए 33। उसके बाद बजट में घोषणा हुई और राम लुभाया समिति बनी। इस समिति की सिफारिश पर 17 नए जिले और 3 नए संभाग बने और कुल जिले हो गए 50 और संभाग हो गए आपके 10। गवर्नमेंट चेंज हुई, ललित के पवार समिति बनी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कैबिनेट उप समिति को जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। इस रिपोर्ट के आधार पर 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया और इस तरीके से 41 जिले वाला हमारा राजस्थान तैयार हुआ। ये था 41 जिलों के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।